हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने फर्स्ट चैप्टर मैटर इन सराउंडिंग्स का हाफ रीडिंग कंप्लीट करा दी थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। देखिए, क्या मैटर जो हमने पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 स्टेट होती हैं, तो मैटर क्या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं? देखिए, हम कॉमन ऑब्जर्वेशन लेते हैं। हमने देखा कि जो पानी होता है, वाटर, हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड एज आइस, ठीक है, लिक्विड जैसे हमें पता ही है कि वाटर लिक्विड होता है, एंड गैस वाटर वेपर की फॉर्म में होता है। तो ये एक मैटर है वाटर, वो तीनों फॉर्म में मिल रहा है, यानी उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही है, स्टेट्स चेंज हो रही है। तो क्या होता है, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं कि जब हम उसकी स्टेट चेंज होती है मैटर की, तो उसके अंदर क्या होता है? व्हाट हैपन्स टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो उसके पार्टिकल्स के जब चेंज होता है तो पार्टिकल्स में क्या चेंज होता है? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, ये होता कैसे है? वी नीड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें देखिए, इसके लिए हम समझने के लिए क्या कर देंगे, एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको एक स्टैंड लेना है, एक बर्नर लेना है। ओके, एक बीकर में कुछ आइस के क्यूब्स डालने हैं, आइस के टुकड़े डालने हैं, और एक ग्लास स्टीरर लेना है, जिसे ग्लास रोड, जिससे आपको घुमाना है, एंड एक थर्मामीटर लेना है। ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। इसमें क्या करना है, आपको बर्नर से हीट करना है। तो इनिशियली आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लोगे कि क्या टेम्परेचर है। उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे बर्नर हीट करता रहेगा तो टेम्परेचर ऊपर आता रहेगा। टेम्परेचर हीट जब हम उसको देंगे, ठीक है, देखिए क्या, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, तो जब आइस जो है मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो हमें क्या, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। और उस टाइम पे जब सारी आइस जो है वाटर में चेंज हो जाएंगी तो हमें वो टेम्परेचर भी नोट कर लेना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो आप रिकॉर्ड कर लेंगे कि इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच ये सॉलिड था, जो वो आइस, वो लिक्विड में चेंज हो गया है। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टिरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। ओके, एक ग्लास रोड की हेल्प से अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आइस वेपर में कन्वर्ट बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो हम उसको बॉयल होने तक हीट करते रहेंगे। कीप ए केयरफुल आई ऑन द थर्मामीटर रिकॉर्डिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपोराइज्ड। ठीक है, तो हमें उस पर पूरी नज़र रखनी है, थर्मामीटर की रीडिंग पे, क्योंकि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट। ठीक है, तो जब वाटर लिक्विड से वाटर वेपर यानी गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा तो वो कन्वर्जन भी हमें रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर के बीच में वाटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जा रही है। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे हम सॉलिड को हीट करना शुरू करेंगे तो उसकी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी। ड्यू टू द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेंगे। The energy supplied by heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles leave their fixed position and start moving more freely. ठीक है, देखिए हमने पढ़ा था कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स, वो बहुत कम मूवमेंट करते हैं, लेकिन लिक्विड के ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। तो जैसे हम उसको हीट करेंगे सॉलिड को, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है और वो और तेज़ी से वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद वो फ्रीली मूव करने लगे, यानी उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। तो जब स्पेस बीच में बढ़ जाएगा, ये कौन से स्टेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? लिक्विड की। तो जो सॉलिड है वो हमारा लिक्विड में हो जाएगा। ओके, ए स्टेज इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू लिक्विड, यानी सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स
to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ठीक है, तो ये आपकी मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है, हम कोई अलग से प्रेशर नहीं दे रहे, जैसे नॉर्मल प्रेशर है उसी प्रेशर पर एक मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे, वो क्या कहलाएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा जब उसमें। ठीक है, तो क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ठीक है, हम दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो पार्टिकल्स की जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका क्या है, स्ट्रेंथ बता देगा कि हमें उसके बीच, उनके बीच की कितनी स्ट्रेंथ है उस फोर्स की, क्योंकि जैसे ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इट मीन्स वो स्ट्रेंथ वीक हो गई है और वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो गया। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। के हेयर स्टैंड फॉर केल्विन, केल्विन इज द एसआई यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये इसकी टेम्परेचर नापने की। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूज़न। ठीक है, तो फ्यूज़न एक कंसेप्ट आ गया आपका, फिनोमिना। तो फ्यूज़न को हम याद रखें, फ्यूज़न क्या है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड इक्वेशन स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये आपका फ्यूज़न है। ओके, व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। देखिए, जब आप ये एक्टिविटी कर रहे थे जो इससे पहले बताई गई है, इसमें क्या होता है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, हम हीट दे रहे हैं कंटिन्यूसली लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ये ऑब्जर्वेशन आप जब एक्टिविटी करोगे तो उसमें मिलेगा। ऐसा होता क्यों है, देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। ठीक है, ये मैंने अभी बताया, टिल ऑल द आइस मेल्ट। ठीक है, जब तक सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। मतलब हम हीट सप्लाई करें कंटिन्यूसली लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles। ठीक है, तो ये हीट जाती कहाँ है, जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा था। तो ये हीट काम आती है कि जो स्ट्रेंथ है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, उसको तोड़ने के लिए, उसको वीकनिंग करने के लिए हीट हमारी काम आती है, तभी तो वो लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, तो एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाई आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है विदाउट एनी राइज इन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर में इंक्रीज नहीं होता, इंक्रीमेंट नहीं होता। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ बीकर एंड इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, तो हम ये मान लिया जाता है कि जो हीट है वो आइस ने एब्जॉर्ब कर ली है, यानी कि जो बीकर है आइस है उसमें क्या वो हीट कंज्यूम हो गई है। ठीक, हिडन हो गई है, वो छुप गई, क्योंकि उससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, उसका पता नहीं चलता कि वो कहाँ पे गई है। ठीक है, द वर्ड लेटेंट हीट्स मिड हिडन। ठीक है, जो कि लेटेंट का मीन्स क्या होगा, हिडन, छुपा हुआ, तो ये एनर्जी छुप जाती है जो हीट हम दे रहे हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। ठीक है, latent means छुपी हुई, heat of fusion, fusion concept था। fusion के कंसेप्ट में, इसके फिनोमिना में जो हीट हमारी हिडन हो जाती है, जिसका पता नहीं चलता, ठीक है, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो इसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि जितनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी 1 किलो, ठीक है, 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर, तो वो हीट हमारी क्या कहलाएगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसकी डेफिनेशन देंगे यहाँ से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट मीन्स 273 केल्विन। ठीक है, 273.15 होता है, लेकिन 0.15 को हमने कन्वीनियंस के लिए हटा दिया है, हम 273 केल्विन ही लेंगे। ठीक है, यानी 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन के होता है। ठीक है, यहाँ पे दो इसके मेजरमेंट है, यूनिट है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। ठीक है,
टेम्परेचर के। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो जो वाटर के पार्टिकल्स हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर आइस के पार्टिकल्स हैं तो हीट किस में ज़्यादा होगी? वाटर में, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी है। ओके, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। ठीक है, अब हमने उसके आगे की एक्टिविटी की थी कि जब पूरा आइस मेल्ट हो जाता है, वाटर में आ जाता है, तो हम उसको और हीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब हम उसको और हीट करना शुरू करेंगे तो उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है उनकी, तो वो फास्ट हो जाएगी उनकी स्पीड मूव करने की। एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, उस पॉइंट पर क्या होगा कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बिल्कुल ही वीक हो जाएगा, उससे वो फ्री हो जाएंगे और फ्रीली मूव करेंगे पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में चेंज होना शुरू हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नाउन एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, उबलना जिसको बोलते हैं, उबलना शुरू हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, कोई अलग से उसको प्रेशर नहीं दिया जा रहा, नॉर्मल प्रेशर पर जब कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए तो वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा हमारा? ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू इट्स वेपर स्टेट। ठीक है, तो जो भी हमारा लिक्विड है वो एज ए वॉल जब उसको इनफ एनर्जी मिल जाती है तो उसके पार्टिकल्स क्या है? मूव करने लगते हैं, तो वो वेपर स्टेट में चेंज होने लगते हैं जब उनको इनफ एनर्जी मिल जाती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की। ओके, फॉर वाटर द टेम्परेचर इज 373 केल्विन। ठीक है, 373 केल्विन देखो कैसा है, 0 डिग्री सेल्सियस था जिस पे वो वाटर स्टेट होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस उसको और टेम्परेचर चाहिए, तो 100 डिग्री सेल्सियस उसमें ऐड कर देंगे 273 में, तो ये कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। ओके, याद रहेगा। ओके, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगी? देखिए, सेम जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बताई थी, ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। सिर्फ चेंज क्या होगा? स्टेट का चेंज होगा। जहाँ पे वहाँ सॉलिड है इधर लिक्विड हो जाएगा, और जहाँ वहाँ पे लिक्विड है वहाँ पर गैसेस हो जाएगा। ठीक है, तो डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो एक बार मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें कहते हैं 1 यूनिट ऑफ लिक्विड हम बोल सकते हैं। ठीक है, इनटू लिक्विड। ओके, इनटू आप हमारे लिक्विड की जगह क्या हो जाएगा? गैस। ठीक है, गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग की बजाय क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट इज नाउन एज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखिए, पार्टिकल्स इन स्टीम, स्टीम मीन्स भाप, दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन। तो हमारे स्टीम क्या होता है? वाटर वेपर्स होती हैं। ठीक है, यानी वाटर 373 केल्विन टेम्परेचर पर हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। जैसे उसमें बताया था, क्यों होता है? क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्लूड होती है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड द एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि 373 केल्विन पर या 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम और वाटर किस में ज़्यादा एनर्जी होगी, तो स्टीम में ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि उसके अंदर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी इंक्लूड है। ओके, देखिए इस फिगर में आपको समझा दिया कि सॉलिड स्टेट जब हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड स्टेट में, ऊपर वाला एरो पर देखेंगे, और लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? गैसेस स्टेट में। और गैसेस स्टेट जब कूल होगी, ठीक है, पहले हीट करते हैं, अब अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, और लिक्विड स्टेट को अगर ठंडा करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू
अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि देखो जब हम हीट दे रहे हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, और जब हम कूल कर रहे हैं, कोल्ड कर रहे हैं उसको, तो इट मीन्स हम उसका टेम्परेचर घटा रहे हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने के हिसाब से हम उसके किसी मैटर की स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas and an application of heat। ऊपर एग्जाम्पल क्या गया है फिगर में बताया, but there are some that are directly changed from solid state to gaseous state and vice versa without changing into liquid state। ठीक है, देखिए हमने क्या पढ़ा है अभी ऊपर वाले फिगर में भी आपको यहाँ पे बताया गया था यहाँ पर कि सॉलिड से पहले लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैसेस स्टेट में होगा। ये मोस्ट ऑफ द मैटर ऐसे ही चेंज होते हैं, लेकिन कुछ मैटर्स ऐसे भी होते हैं जो लिक्विड स्टेट में चेंज ना होकर डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं, और वाइस वर्सा, इट मीन्स उल्टा, गैस से सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। तो इनके बारे में देखिए, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं। ये एक एक्टिविटी है, टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर ठीक है, कपूर जिसको बोलते हैं, क्रश इट एंड इट पुट इट इन ए चाइना डिश। ठीक है, थोड़ा पाउडर फॉर्म में बना लेंगे और एक चाइना डिश में रखेंगे, जिसको बर्नर के ऊपर रखेंगे और बर्नर को हीट करना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर एक क्या इन्वर्टेड ठीक है फनल रख देंगे और उसके ऊपर कॉटन से ऊपर ढक देंगे, जिससे जो गैस है वो बाहर ना जाए। ठीक है, ओके। नाउ हीट स्लोली एंड ऑब्जर्व व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द अबोव एक्टिविटी। ठीक है, देखिए इससे क्या होगा कि जो चाइना डिश है वो चाइना डिश में जो कैम्फर है, ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड जो हमने लिया है, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा, ये डायरेक्टली क्या आपको गैस की फॉर्म में दिखेगा, जो ऊपर कहाँ रुई पर डिपॉजिट होगी, रुई ऊपर जो है गैस ऊपर उठेगी, तो जो कॉटन हमने लिया है वहाँ पे हमको गैस का इफेक्ट दिखेगा, यानी लिक्विड में चेंज हुई नहीं। तो कुछ ऐसे भी मैटर हैं जो लिक्विड में चेंज नहीं होते, सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ गैसेस में चेंज हो जाते हैं। तो ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन जो फिनोमेना है उसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसी स्टेट, ए चेंज ऑफ स्टेट यानी स्टेट का बदलना सॉलिड से डायरेक्टली कहाँ गैस में, सब्लिमेशन कहलाता है, और उसका उल्टा गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में, ये कहलाएगा आपका डिपोजिशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो ये डिपोजिशन कहलाएगा। ओके, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे थे, अभी प्रेशर को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा स्टेट्स ऑफ मैटर पर। देखिए वी ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन डिस्टेंसेज बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, अभी हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों स्टेट्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इनके पार्टिकल्स की पैकिंग का। ठीक है, इनके अंदर पार्टिकल्स किस तरह से हैं। सॉलिड में कॉम्पैक्टली होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, और गैसेस में बहुत ज़्यादा उनके बीच में स्पेस होता है, लिक्विड में कम स्पेस होता है। ठीक है, व्हाट विल हैपन व्हेन दे स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर, विल द पार्टिकल्स हैव कम क्लोजर। ठीक है, देखिए कोई भी पार्टिकल्स, अगर हम किसी को चीज़ को प्रेशर करेंगे तो वो क्या है, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, दबना शुरू हो जाएगी, तो उसके पार्टिकल जो हैं एक साथ आने शुरू हो जाएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अभी आप खुद ही सोचो कि जब हम ऊपर से किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स क्लोजली आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हम गैसेस फॉर्म में देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में बहुत स्पेस होता है, तो इसलिए वो गैसेस स्टेट होती है। लेकिन अगर उसी को हम क्लोज कर दें तो स्टेट चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, पहले लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर सॉलिड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, ये फिगर में भी आपको दिया है। देखिए एक हमने सिलेंडर लिया है, उसमें कुछ मैटर है, उसके पार्टिकल्स हमने दिखाए हुए हैं। ठीक है, और ऊपर से हम पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए इनके बीच के स्पेसेस कम होता जा रहा है, अगले सिलेंडर में और तीसरे सिलेंडर में बिल्कुल कम हो रहा है। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर घटा दें तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लिक्विड में। ठीक है, और अगर हम प्रेशर भी बढ़ा दें, तो गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाई हो जाएगी, यानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे क्या होती है, गैस होती है, लेकिन सॉलिड इट मीन्स वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट्स में है। ये क्या होता है, इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है, यानी प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो गैस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जब हाई प्रेशर में हम इसको स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जब हम इसको 1 एटमॉस्फेयर पे लाते हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है, एक यूनिट है, एक यूनिट मान लिया गया है प्रेशर की, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, 1 ATM जिसको बोलते हैं। इससे क्या होगा, जब हम 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे लाएंगे, यानी कि नॉर्मल प्रेशर पे लाएंगे, ठीक है, हाई प्रेशर से नॉर्मल प्रेशर पे लाएंगे, तो वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डायरेक्टली लिक्विड में चेंज ना होकर किस में चेंज हो जाएगी, गैस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी प्रेशर जैसे ही हटा, उसके पार्टिकल्स जो है फ्रीली मूव करने लगेंगे, तो गैस में चेंज हो गया। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, ठीक है। इसीलिए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या हम ड्राई आइस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे इसको नॉर्मल प्रेशर पे लाते हैं 1 एटमॉस्फेयर पर, तो ये क्या है, सॉलिड से डायरेक्टली इसमें गैस में चेंज होने लगता है। ओके, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas, ठीक है। तो कोई भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये स्टेट्स को कौन डिटरमाइन करता है, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर को घटाने और बढ़ाने से क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं। ओके, देखिए यहाँ पे फिगर में बहुत अच्छे से दिखाया गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट बताए गए हैं। देखिए पहला, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है, फ्यूजन। आप वर्बली अब इसको माइंड में अगर इस फिगर को रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो स्टेट्स चेंज होते हैं, इनके फिनोमेना को क्या क्या बोलते हैं। देखिए सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन कहलाएगा, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाना सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा। ओके, सेकेंड है इधर लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना वेपराइजेशन कहलाएगा, और गैस से लिक्विड में चेंज हो जाना कंडेंसेशन कहलाएगा, ठीक है। सॉलिड से गैस में चेंज हो जाना डायरेक्टली सब्लिमेशन, अभी बताया था, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाना डिपोजिशन कहलाएगा। अगर आप इस फिगर को बहुत अच्छे से याद कर लो तो आपके स्टेट्स के जो बीच में चेंज होता है ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि कौन सा फेनोमेना क्या कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, ठीक है। ये केल्विन टेम्परेचर को हमें सेल्सियस स्केल में बदलना है। देखिए मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, ठीक है। अगर हमारा 300 केल्विन दिया है, इट मीन्स अगर हम इसमें से 273 माइनस कर दे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, सेम बी वाले ऑप्शन में से, ठीक है। तो ये आप खुद करना, जस्ट माइनस करना है 273, ठीक है, आपका डिग्री सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या बताया था मैंने, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो स्टीम में यानी गैसेस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ऑब्वियसली गैसेस स्टेट में होगा, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉईल होना शुरू होता है। इट मीन्स ये वो पॉइंट है जहाँ से वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस टेम्परेचर पर वाटर दोनों स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में भी और गैसेस स्टेट में भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंसेस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट के दौरान टेम्परेचर सेम क्यों रहता है। देखिए द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट रहता है क्योंकि द हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। तो जो हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वो किस में यूज़ हो जाती है, उसकी स्टेट को चेंज करने में, ठीक है, इसलिए उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। दूसरा, ये हीट इज यूज फॉर ब्रेकिंग द सेवरल बॉन्ड, ठीक है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यूज़ में होती है।
तो ये यूज्ड अप हो जाती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। देखिए मैंने बताया था कि प्रेशर एंड टेम्परेचर ये दो डिटरमाइनर हैं जो किसी भी मैटर की स्टेट उसको चेंज करते हैं, यानी हाई प्रेशर, ठीक है, और लो टेम्परेचर किसी भी चीज़ को लिक्विड में चेंज कर सकता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या होगा, द गैसेस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स बाय ब्रिंगिंग इट्स पार्टिकल क्लोजर, ठीक है, उसके पार्टिकल को क्लोजर लाना पड़ेगा, ठीक। सो एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड आइदर बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर और बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, या तो टेम्परेचर हमें घटा दें उसका, ठीक है, या उस पर प्रेशर बढ़ा दें, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। आपको क्या लगता है कि हमेशा हमें प्रेशर टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा किसी स्टेट को चेंज करने के लिए? कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ। देखिए आपने देखा होगा सर्दियों में या गर्मियों में जब आप कपड़े सुखाते हो तो क्या होता है, कपड़े थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, उनका वाटर वहाँ से गायब हो जाता है, वो क्या है, इवेपोरेट हो जाता है, मतलब मीन्स गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स क्या है, जैसे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। उस टाइम पे ऐसे उसमें क्या होता है, देखिए हम कोई हीट तो उसको दे नहीं रहे हैं कि उसको बॉईल करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा वाटर, उसके बाद वो चेंज होगा, नहीं, वाटर क्या है ऑटोमेटिकली गैस में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट पे रीच किए बिना, ठीक है। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जब हम उसको अनकवर्ड छोड़ देते हैं वाटर को, ठीक है, स्लोली चेंज इनटू वेपर, तो धीरे धीरे क्या है वो वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने गांव में देखा होगा तालाब पॉन्ड्स रहते हैं, ठीक, तो ऐसे में क्या होता है वाटर धीरे धीरे अपने उसके सरफेस से किस में चेंज हो जाता है, गैसेस फॉर्म में। ओके, वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। ये हमें पता है कि लिक्विड यानी वाटर क्या है, लिक्विड है, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते, एक जगह नहीं रहते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो किसी भी टाइम पे, किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी स्टेट के सॉलिड लिक्विड गैस के जो पार्टिकल्स होता है उनकी एक अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। गैसेस में जो गैस के पार्टिकल है उनमें सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड के पार्टिकल में सबसे कम होती है, ठीक है, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। In case of the liquid, a small fraction of particles at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of the other particles and gets converted into vapor। तो लिक्विड में क्या होता है, जो एक ऊपर वाली परत होती है, ठीक है, ऊपर वाले सरफेस के जो पार्टिकल्स होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, और उसी हायर काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो जो उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दूर से पार्टिकल से, नीचे वाले सरफेस से, उससे क्या हो जाए, फ्री हो जाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर गैस में, ठीक है। दिस फिनोमिना, ये जो फिनोमिना है जो अभी बताया है, ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट्स कॉल्ड इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, वाटर जो है हमारा, जो लिक्विड है वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बिलो यानी किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है, बिलो बॉइलिंग पॉइंट पर बिना पहुंचे ही वो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, तो ये इवेपोरेशन है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में यही अंतर है कि वेपराइजेशन में क्या होगा, आपका लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर रीच करेगा, उसके बाद वो गैसेस स्टेट में चेंज होगा, जबकि इवेपोरेशन में लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता है, ठीक है, वो पहले ही किसी भी टेम्परेचर में क्या है, इवेपोरेट होके गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, किस रीजन की वजह से इसका इवेपोरेशन पर प्रभाव पड़ता है, किन रीजन से? ओके, देखिए इसके लिए एक एक्टिविटीज में बताया, टेक ए 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन नियर विंडो और अंडर ए फैन, ठीक है। 5 ml किसी भी टेस्ट ट्यूब में लीजिए और किसी विंडो या फैन के नीचे रख दीजिए। दूसरा क्या, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश, किसी ओपन चाइना डिश में रख दीजिए, विंडो एंड
और या किसी फैन के नीचे रख दिया। और तीसरे उसमें क्या है, इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड, और कपबोर्ड के अंदर रखिए। ठीक है, रूम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लीजिए कि रूम टेम्परेचर क्या है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेस। अब हमें इन तीनों केसेस में उस वाटर का जो इवेपोरेट होना है उसका टाइम पीरियड देखना है कि किसमें सबसे जल्दी इवेपोरेट हो गया वाटर और किसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा है। ठीक है, और यही एक्टिविटी अगर हम बारिश के दिनों में करेंगे, रेनी डेज में करेंगे, तो हमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। सॉरी, तो देखिए क्या होता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। तो हमने देखा होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन है, यानी इवेपोरेशन होना कितना फास्ट होता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर जैसे देखिए चाइना डिश में जो हमने वाटर रखा था वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा बजाय कि जो हमने टेस्ट ट्यूब में रखा था, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में बहुत ही कम सरफेस एरिया था ऊपर और चाइना डिश में ज़्यादा था। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। ओके, सॉरी, वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, यानी ये सरफेस पर ही होता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग द क्लोथ्स ऑफ ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। ठीक है, जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या है, हम उनको फैला कर सुखाते हैं जिससे वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, यानी जल्दी सूख जाए। एन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, यानी टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की अपर सरफेस पर वो ज़्यादा होगी और वो जल्दी गैस स्टेट में चेंज आएंगे। इसीलिए जो इवेपोरेशन आपके समर डेज में होता है वो ज़्यादा जल्दी होता है बजाय कि रेनी डेज या कोल्ड डेज में। ठीक है, यानी जो अगर हम सुखाते हैं कोई चीज़ तो किसमें, गर्मी में जल्दी सूख जाती है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उस पर। ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी में डिक्रीज हो जाए। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हवा में जो वाटर वेपर होती है, जलवाष्प जिसको बोलते हैं, उसकी प्रेजेंस को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो हमारे आसपास की हवा है उसमें एक फिक्स अमाउंट आ सकता है वाटर वेपर का। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब उसमें पहले से ही वाटर वेपर ज़्यादा प्रेजेंट होगी यानी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन होकर जो वाटर वेपर उसमें जाएंगी तो उसके लिए जगह नहीं बचेगी ऑब्वियसली। ठीक है, कोई चीज़ को आप तभी भर सकते हो जब वो पहले से खाली हो, जब वो पहले से भरी होगी तो आप उसको फिर नहीं भर सकते। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ओके, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। ठीक है, अगर आपकी जो हवा है उसमें स्पीड आ जाती है, इट मीन्स हवा जोर से चल रही है अगर, इट इज़ ए कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन ए विंडी डे। ठीक है, जिस दिन हवा ज़्यादा चल रही होती है तो जो हमारे कपड़े होते हैं वो ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे वाटर वेपर में चेंज हुआ है हमारा वाटर इवेपोरेट होके, तो वाटर वेपर को हवा क्या है दूर ले जाती है, तो वो स्पेस खाली होगा तो फिर से इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगा। ओके, हाँ, डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, ये भी मैंने बता दी कि वाटर वेपर सराउंडिंग में वाटर वेपर कम हो जाएंगी तो फिर से इवेपोरेशन जल्दी होगा। हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से हमें कूल क्यों लगता है, ठीक है, उससे ठंडा क्यों हो जाता है। देखिए, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। ठीक है, अगर हम खुले बर्तन में रखें तो लिक्विड क्या इवेपोरेट होता रहता है धीरे धीरे। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के दौरान भी तो कुछ एनर्जी हमारी लॉस्ट होती है। ओके, एनर्जी लॉस किस लिए होती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना वहाँ से उस सरफेस से मूव करने के लिए, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वो एनर्जी क्या है सराउंडिंग से फिर से ले ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड।
ठीक है। तो सराउंडिंग से जब एनर्जी ले ली जाती है, हमारे आसपास से एनर्जी ले ली, इट मीन्स क्या, वहाँ पे एनर्जी कम हो गई, हीट कम हो गई, हीट कम मीन्स वहाँ पे कोल्ड, तो हमें वहाँ पे कोल्ड फीलिंग होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश ऑन योर पाम। ठीक है, जब आप कुछ नेल पॉलिश का जो रिमूवर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर, उसको अपनी हथेली पे डालते हो तो आपको बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों ठंडा लगता है? देखिए, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग एंड इवेपोरेट कॉजिंग द पाम टू फील कूल। तो जैसे ही आप उसके पार्टिकल अपने हथेली पे डालेंगे तो वो उसके जो लिक्विड है, उसके जो पार्टिकल्स हैं एसीटोन के, वो क्या करेंगे, या तो आपकी हथेली से या हथेली के आसपास के एरिया से क्या है, एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, क्या, इवेपोरेट होने के लिए। तो आपकी हथेली से जब एनर्जी ले ली गई है तो आपको क्या फील होगा, वहाँ पे ठंडा फील होगा। ठीक है। आफ्टर ए हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof of open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। ठीक है, जब हॉट डे होता है तो लोग क्या करते हैं, जो सरफेस होता है उस पर वाटर छिड़कते हैं, ठीक है, पानी छिड़कते हैं, ठीक है, जिससे वो कूल हो जाए। तो वो कूल किस लिए होता है, क्योंकि वाटर जब वेपोराइज होगा तो वो हीट कहाँ से लेगा, उस सराउंडिंग से लेगा, तो एनर्जी वहाँ से लेगा और वेपोराइज हो जाएगा, तो वहाँ की एनर्जी कम हो गई, वहाँ पे ठंडा हो जाएगा। ओके ओके, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हमें समर में, आपको देगा आपके घर में बड़े ने मम्मी पापा ने बोला होगा कि समर में हमें क्या है, कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, देखिए, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर, हमें पसीना ज़्यादा आता है गर्मी में, बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल्ड। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी क्या है, ठंडी रहती है। वही फिनोमेना, इवेपोरेट होता है बॉडी का वाटर, तो एनर्जी जो हीट है वो बाहर निकलती है। ठीक है, वो किस में, इवेपोरेशन में, तो हमारी बॉडी अंदर क्या रहती है, जैसे ठंडी रहती है। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वाटर। ठीक है, द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी एंड लीविंग द बॉडी कूल। तो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसके इक्वल हमें एनर्जी चाहिए वेपराइज होने के लिए, तो वो हमारी बॉडी से ले ली जाती है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवेपोरेशन। तो हमारी बॉडी में अगर हम कॉटन पहनेंगे तो कॉटन क्या है, बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, तो हमारे स्वेट को क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, और एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, तो एटमॉस्फेयर में वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारी बॉडी अगर पसीना छोड़ रही है तो वो एटमॉस्फेयर में जल्दी हो जाएगा, जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, और हमारी बॉडी जो है ठंडी ज़्यादा रहेगी गर्मी में। ओके, इसलिए हमें क्या है, कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ठीक है, गर्मी में आपने अगर कभी ठंडा पानी पिया होगा ग्लास में बिल्कुल, तो फ्रिज से निकाला हुआ, तो उसके आसपास क्या हो जाता है, वाटर वेपर, थोड़ा थोड़ा पानी क्या है आ जाता है बाहर से। वो कहाँ से आता है, देखिए, लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन ए टम्बलर, मीन्स किसी बर्तन में। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ वाटर। आउटर सरफेस पे क्या आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है। ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, जब ठंडे पानी का जो ग्लास है उसके सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वाटर वेपर, लॉसेस एनर्जी, तो एनर्जी लूज हो जाएगी, एंड गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। एनर्जी लूज हुई, इट मीन्स उसका टेम्परेचर कम हो गया। आपको पता है कि टेम्परेचर कम होता है तो गैसेस स्टेट क्या, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो जो वाटर वेपर है वाटर में चेंज हो जाते हैं और हमें दिखाई देते हैं ग्लास के सरफेस पर। ओके अब इसके क्वेश्चन का ओके, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डज ए डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे में एक डेजर्ट कूलर अच्छा इफेक्ट क्यों देता है, अच्छा कूल क्यों करता है। देखिए, हॉट ड्राई डे में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होता है। अभी ऊपर बताया था कि टेम्परेचर ज़्यादा हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी कम हो तो भी ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होता है कि इवेपोरेशन जितना ज़्यादा होगा उससे ही उतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा कूल करने के लिए। इवेपोरेशन क्या एक कूलिंग फिनोमिना है,
ठीक है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ डज द वाटर वेपर केप्ट इन अर्थन पोट मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। ठीक है, हम गाँव में जो होंगे उनको पता होगा कि मटके में पानी रखते हैं, उसमें पानी ठंडा रहता है। तो पानी उसमें ठंडा क्यों रहता है? देखिए क्या होता है कि मटके में बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं जिनसे पानी बाहर आता रहता है। ठीक है, अर्थन पोट हैज़ मैनी स्मॉल होल्स, वाटर सीप्स आउट थ्रू दैम एंड इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पोट। ठीक है, सरफेस ऑफ पोट से क्या होता है, वो जब सरफेस पर आ जाता है इवेपोरेट हो जाता है। सरफेस पे इवेपोरेट हो जाता है तो मीन्स क्या कर, उसके सरफेस को क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। द एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन फ्रॉम द वाटर केप्ट इन द अर्थन पोट। तो जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है उसके इवेपोरेशन के लिए, वो कहाँ से लेता है, जो वाटर उसमें प्रेजेंट है उससे लेता है। जब एनर्जी उसमें से ले लेगा तो वो क्या होगा, ठंडा रहेगा। क्वेश्चन 3, वाई डज अवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन ऑन पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ठीक है, इसका आपको मैंने इधर बता दिया था। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सोसर रेदर देन ए कप। कि हम फास्टर क्यों पी सकते हैं एक सोसर से बजाय कि एक कप के। ठीक है, देखिए मैंने अभी ऊपर बताया था कि इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी अगर सरफेस एरिया हमारा ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो जो चीज़ हम जैसे टी या हॉट मिल्क पी रहे हैं वो जल्दी ठंडा होगा, तो सोसर में जल्दी ठंडा होगा, इसलिए हम उसको जल्दी पी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि सॉरी, इट इज़ बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से, एंड इवेपोरेशन कॉजिंग कूलिंग। ठीक है, इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, तो हम जल्दी पी सकते हैं सोसर से। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर इन समर। देखिए इसका भी पता है कि हमें कौन से क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन क्लोथ्स। इसका मैंने इधर एक्सप्लेन किया है, इसका आंसर इसी में है। ठीक है, लास्टली क्या होता है, आपका एक छोटी सी इसमें क्या है, मोर टू नो। अगर हम देखा जाए तो हमने पढ़ा है अभी तक, क्या हमने पढ़ा है कि मैटर की कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा जो कुछ साइंटिस्ट ने खोज की है 2 स्टेट्स और बताते हैं, एक प्लाज्मा एंड दूसरी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, जिसको BEC बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको पढ़ लेना आप। क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, जब गैसेज आयनाइज्ड हो जाती है, ठीक है, आयन की फॉर्म में चेंज हो जाती है तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या था, ये थे कि 2 साइंटिस्ट हैं हमारे, सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, जो इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या था, ठीक है, BAC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। ठीक है, एक एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को जब हम कूल करेंगे 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। देखिए कितना इसको कूल किया गया है। ठीक है, कितना ज़्यादा डेंस थी, सॉरी कितनी कम डेंसिटी थी इसकी। ठीक है, तो वो सुपर लो टेम्परेचर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर उसका करेंगे तो हमें एक स्टेट मिलेगी मैटर की, जिसको हम BEC बोलते हैं। ठीक है, इसकी बारे में आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, जिसको 4th एंड इन दोनों क्या है, प्लाज्मा और BEC को क्या है, 4th और 5th स्टेट माना गया है। ठीक है, तो इसमें मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बार इसकी समरी रिवाइज करके आपको क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। अगर जो भी आपको लग रहा है फीडबैक जो आप देना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में दें। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।